शाम का समय है और घर में बनने जा रहे हैं लड्डू। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कौन सा लड्डू बन रहे हैं। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कौन से हैं, मम्मी से पूछते चल के। तो यहाँ पे मम्मी फोड़ रही हैं अखरोट और आंटी अखरोट को साफ़ कर रही हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर जो छोटे छोटे छिलका होता है उसको साफ़ करके अच्छे से फिर उनको ग्राइंडर में ग्राइंड करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे मम्मी आंटी भून रही हैं गोंद। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इतना गोंद भून के रख लिया और अभी आंटी भून रही हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ही डाल के भूनना पड़ता है। तो यहाँ पे आंटी भून लेंगी गोंद और हमने देखो किचन को ऐसे फैला के रखा है क्योंकि हमें पता नहीं था कि गाइस यहाँ पे मैं ना मोम को पीस रही हूँ। जो दरदरा सा मोम, छुआरे, बादाम, अखरोट और इसको क्या बोलते हैं ये मखाने और कमरकस वगैरह सब दरदरा सा पीस के रखना है। तो ये सब चीज़ें मैं आंटी की हेल्प कर रही हूँ। अब मैं अखरोट को पीस दूँगी क्योंकि अखरोट और छुआरे को अलग अलग पीसना होता है क्योंकि छुआरे में टाइम लगता है और अखरोट एक ही बार घुमाने से हो जाता है। तो वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी आंटी को पूछ रही कि आप क्या भून रहे हो। तो यहाँ पे आंटी तब तक मखाने भून रही है। तो यहाँ पे आंटी मखाने भून लूँगी तब तक मैं ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर करके रख रही हूँ एक जगह पे। तो ये सारा सामान मैं इकट्ठा कर दी। तो यहाँ पे आंटी सारी चीज़ें मेरे मिक्सर जार में डाल रही हूँ और मैं पीस पीस के रख रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी कुछ तो यहाँ मैं मम्मी को जोक करी थी तो मैं बहुत ज़ोर से हंस रही थी और आंटी भी हंस रही थी। और यहाँ पे आंटी बैठी हैं तो आंटी भी आ गई किचन में वो भी देखने। मम्मी ने बोला कि आप भी इधर आ जाओ तो आंटी भी आ गई। और मैंने सारा जितना भी सामान था ड्राई फ्रूट सारा मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर दिया। और अब मैं काजू उसको मखाने को ग्राइंड करूँगी क्योंकि मखाने भी अच्छे से भुन गए हैं। तो अब आंटी देंगी मुझे मखाने तो वो मैं ग्राइंड कर करके रखूँगी। और यहाँ पे सब खूब मज़े वाली बातें कर रहे थे तो मैं साथ साथ में मज़े भी कर रही थी, हंस भी रही थी। तो अब ये मैं मखाने भी ग्राइंड कर दूँगी। मखाने वगैरह तुरंत एक बार मशीन घुमाने पे तुरंत ग्राइंड हो जाते हैं मखाने। दरदरे ही होने चाहिए, ज़्यादा बारीक पीस के ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए मखानों को भी दरदरा सा मैंने पीसा। और यहाँ पे मम्मी कह रही है तुम लोगों ने कितना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। आप देखते हो अभी बहुत सारा सामान इकट्ठा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सब कुछ पीस उस के रख लिया। और यहाँ पे आंटी अब मुझे सारे मखाने दे दिए। अब मैं वो मखाने सारे दरदरे से वो भी सारा कुछ हो गया। अब ये है कमरकस, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि मम्मी के कमर में होता रहता है दर्द। तो उसके लिए हम गोंद के लड्डू बना रहे हैं तो कमरकस डालना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जितने ड्राई फ्रूट डाल सकते हो जो भी अपने आपके घर में है वो सारे आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल किशमिश को नहीं डालते हैं क्योंकि किशमिश से क्या होता है कि लड्डू वैसे किशमिश डालने से लड्डुओं का ना फ्लेवर, तो इस चक्कर से इसमें किशमिश नहीं पड़ी है। बाकी सारे जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं सारे ड्राई फ्रूट मैंने डाल रखे हैं। अब यहाँ पे आंटी कमरकस को भूनेगी। यहाँ पे आंटी कमरकस भून देंगी क्योंकि उसको भी घी में फ्राई करना पड़ता है। तो तब तक आंटी कमरकस को कर देंगी। कमरकस को अलग से किसी छोटे जार में पीसना पड़ेगा क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं डालना होता है, थोड़ा ही डालना होता है क्योंकि उसका स्वाद ना अच्छा नहीं लगता, कसैला सा होता है। तो उसको मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो तब तक मैं आंटी को बोल रही थी तब तक आप लोग चाय पी लो क्योंकि चाय भी मैंने साथ साथ में बना दी थी। तो मैं यहाँ पे अब चाय छान के दूँगी सबको। तब तक आंटी आटा भूनेंगी। तो आंटी आटा भून देंगी तब तक मैं चाय छान लूँगी, सबको चाय दे दूँगी। अब आंटी यहाँ आटा भूनने लग गई और मैंने चाय सबको दे दिया। वहाँ आंटी और मम्मी चाय पी रही हैं, यहाँ मिन्नी घूम रही हैं
और यहाँ मैं भी अपनी चाय पी रही हूँ और आंटी ने भी अपनी चाय ले रखी है, अभी उन्होंने पिया नहीं है। और यहाँ पे आटा भूनने में लगता है टाइम, तो अभी आंटी आटा भूनेंगी, उसके बाद तब तक चाय भी पी लेंगी, फिर होगा बन आटा भून के तैयार हो गया। यहाँ पे सारा सामान, अभी ये कमरकस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये कमरकस है। इसको ना जैसे आप अदरक कूटने वाला होता है उसमें कूट सकते हो किसी में। अब यहाँ पे आंटी ने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। तो पहले हम सोच रहे थे चीनी के बनाएंगे, लेकिन आंटी ने बोला गुड़ के ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो फिर हमारे पास गुड़ भी था, तो फिर आंटी ने पानी गर्म होने के लिए रख दिया और अब गुड़ डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये सब गुड़ निकाल रहे हैं और मम्मी कह रही है हमारे गांव में गुड़ बहुत अच्छा होता है, एकदम प्योर। तो हमारे गांव में और मेरठ साइड और यूपी में गुड़ बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि वहाँ पे गन्ना बहुत होता है, इसलिए। तो मम्मी गांव से गुड़ ला रखी थी, तो वही गुड़ आंटी पानी में डालेंगी, पानी में डाल के इसको गलाएंगी। तो यहाँ पे आंटी गुड़ को गलाने लग गई हैं। और जब गुड़ गल जाएगा, यहाँ पे गुड़ गल गया है, तो आंटी ने इसमें डाल दिया ढेर सारा घी। तो अब घी भी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे दूसरे पतीले में घी और उबल रहा है, क्योंकि अगर घी कम होगा तो हम उसमें से घी और ले लेंगे, क्योंकि इसमें घी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना घी होगा उतने अच्छे लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पे आंटी घी को गर्म कर रही है, और तब तक मैं ये बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि हमारे बर्तन बहुत हो गए थे, थोड़े अभी उधर भी हैं। तो उन बर्तनों को अब आंटी ने जितना भी मिक्सर मैंने से पीस के मैंने रखा था ड्राई फ्रूट वगैरह, वो सारा आंटी ने इसी में डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके आटा भी मिला रही हैं साथ साथ में। तो ये सारी चीज़ें आंटी अभी मिला लेंगी अच्छे से, क्योंकि अभी फ्लेम बहुत लो फ्लेम पे आंटी इसको कर रही हैं। अभी बहुत लो फ्लेम पे आंटी ने सारा आटा डाल दिया, क्योंकि आटा बहुत कम ही हमने डाला, जिससे ना उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे। ज़्यादा आटा डालने से क्वालिटी बेकार हो, मतलब बेकार क्या ये होता है कि उसके जो उतना अच्छी नहीं रहती, इसलिए हमने कम ही आटा डाला, बाकी सारे ड्राई फ्रूट ही हैं। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आंटी अच्छे से उसको मिला रही है, क्योंकि जितना अच्छे से मिला लोगे उतना अच्छे से ही वो हो जाएगा। अब यहाँ पे आंटी ने उसको मिला दिया। अभी दोनों मम्मी और आंटी कुछ बातें कर रहे थे, तो दोनों हंस रहे थे। आंटी कह रही थोड़ा सा घी, मैंने पूछा आंटी ये सारी चीज़ें ठीक है? आंटी कह रही थोड़ा सा घी अगर और डाले तो अच्छा रहता, तो और अच्छे हो जाते। तो यहाँ पे जो घी उबल रहा था, तो वो मम्मी ने घी और डाला। तो आंटी हंस रही थी, कह रही थी अब घी ज़्यादा डाल दिया। तो मम्मी कह रही थी हमारे घर में कुछ लोग घी नहीं खाते, तो मैं वहाँ पे जोक कर रही थी कि जो लोग साल में कभी भी घी नहीं खाते, वो लोग एक लड्डू खाएंगे तो साल भर का घी का क्वांटिटी उनके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। अब आंटी ये सारा मिक्सर लेकर इधर बैठ गई हैं नीचे। मैंने कहा नीचे बैठ के आराम से लड्डू बन जाएंगे। तो फिर अभी आंटी बैठ गई नीचे, और मम्मी के कमर में दर्द है तो मम्मी ऊपर बैठी है, मम्मी भी यहाँ पे बैठ गई। तो अब सब एक एक करके लड्डू बनाएंगे। यहाँ पे सब लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। तब तक मिन्नी कुछ बोल रही थी, उसको कहीं जाना था, इसलिए वो मेरे पास बार बार आ रही थी। तो बार बार मिन्नी को मम्मी बोल रही थी मिन्नी को देखो क्या चाहिए। तब तक यहाँ सब लोग लड्डू बनाने लग गए थे। तो मैं कह रही हूँ मेरा लड्डू गोल है, आप लोगों का लड्डू गोल नहीं है। तो यहाँ पे एक एक करके लड्डू अभी ना मिक्सर बहुत ही जो गर्म है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा के कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनी मेरे पीछे खड़ी हैं। यहाँ पे इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, और अभी हम और भी लड्डू बनाएंगे। तो अभी सब लड्डू बना रहे हैं जल्दी जल्दी से, और यहाँ पे मैं बैठ के मज़े कर रही थी। ठंडी बहुत है गाइस, ठंडी बहुत होगी देहरादून में।
इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना, आज बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आंटी उसको थोड़ा थोड़ा ठंडा भी कर रही क्योंकि बहुत गर्म है, तो इसलिए वो फटाफट बना रही है और मम्मी बना रही है और मैं भी बना रही हूँ। और अब आंटी उसमें कुछ और मिक्स करने जा रही है। यहाँ पे मैं बहुत हंस रही थी क्योंकि सब बीच बीच में फ़नी बातें भी कर रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो साथ साथ में सब लड्डू बन के अच्छे से, क्योंकि मम्मी लोग आंटी लोग जब बनाते हैं तो उन लोगों को इतना आइडिया होता है कि कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होती है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनती हैं और हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी होता है, इसलिए हमें कोई डर नहीं रहता क्योंकि अगर हम खुद कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें कि क्या पता अच्छी बनी है नहीं बनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ जो भी बना होगा अच्छा ही बना होगा। यहाँ पे सब बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं। वहाँ बाहर मिनी भौंक रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसको कहीं जाना है। हाँ तभी मम्मी कह रही देख के मिन्नी को क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ पे सारे लोग बड़ी मेहनत से लड्डू बनाने में लगे हुए हैं, तो हम सब फटाफट बनाते क्योंकि ठंडे हो जाएंगे तो बनेंगे नहीं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से बना रहे हैं लड्डुओं को। सो गाइस यहाँ पे इतने सारे लड्डू बन के तैयार, स्पेशल लड्डू हैं। यहाँ पे मम्मी के लिए स्पेशल लड्डू बन रहे हैं, स्पेशल चीज पड़ी है जिसके लिए हाँ ढाक की करनी, उसमें कमरकस ज्यादा डाल रखा है। और आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, तो इसलिए हमारे कमरकस बोलते हैं आंटी बोल रही है। हम लोगों को तो हम लोगों ये मम्मी के लड्डू हैं, इसमें कम कमरकस और ये हमारे 3 लोगों के हैं। तीखी सी लगती है, अजीब सी, तीखी नहीं बोल सकते। और स्पेशल कमर दर्द के लिए लड्डू हैं, तो ये मम्मी के स्पेशल लड्डू तो हम नहीं खाते, कमरकस डाल के और बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल के जो भी ज़्यादा डाला अवेलेबल हो सब डाल सकते हो। अलग बन रहे हैं और वो मम्मी के लड्डू बड़े बड़े बना दो आंटी, सब पूरे परिवार के लिए हैं। सर्दी में गरम करके तो यहाँ पे फटाफट एक ही लड्डू खा पाएंगे करके बना के रख रही है। ये 2 लोग जल्दी जल्दी से लड्डू बना रही, मम्मी और आंटी। तो यहाँ पे लड्डू खड़खड़ा रही दरवाजा, तो यहाँ पे मिन्नू को लड्डू बन गए। अब मिन्नी को भी आ रहा है वॉशरूम, कुछ वॉशरूम वगैरह तो उसको मैं बाहर छोड़ के आई मिन्नी को, तो मम्मी चली गई बाहर, घूम घाम के आएगी तब तक यहाँ आंटी ने। सो गाइस ये सारे लड्डू बन के तैयार हो गए कर दिए। ये है मम्मी के, आप लोग भी देख लो, ये मम्मी के बड़े लड्डू और यम्मी था, और ये हमारे लड्डू। सबसे मेन बात है कि ये ना सेहत के लिए बहुत आप लोग भी सर्दियों में बना के खाओ, और जिसको कमर में दर्द है खाओ वो लोग ये वाले लड्डू बना सकते हो, बहुत आराम देते हैं। कितने देखने में भी बहुत आप लोग बनाओ खाओ मजे करो। मिनी ने ना मैट, तो यहाँ पे ना मिनी ने यहाँ पे मैट खड़ी थी, मैट में उसने भाग के गिरा दिया उसने मैट को और डर गई, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इसमें क्या है, तो क्या है इसमें, तो वो मैट क्यों गिराई, इसमें चूहा है। तो अभी मैं मैट को सीधा खड़ा कर देती हूँ, ये बड़ी सी मैट है, तो ये इसको देखती रहती है कि क्या है क्या। 2 डब्बे भर गए लड्डुओं से को ना, इसमें डब्बे में भर के साफ और मम्मी खा रही है। मम्मी को पूछती रख दिए हैं लड्डू कैसे बने, को देकर आई थी, मम्मी को पूछती हूँ कैसे बने, तो मम्मी कह रही है बहुत टेस्टी है, यम्मी बने हैं, अब डेली एक खाते रहना। अच्छे हैं, तुम लोगों ने इतना सारा सामान ऐड किया तो अच्छे क्यों नहीं बनेंगे, बने बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी बनाइए खाइए, सर्दियों के लिए बहुत अच्छे हैं। और जिनकी कमर दर्द, घुटनों में दर्द वगैरह हो रही है, उन लोगों को ये बहुत फ़ायदा करते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में बना के खाइए। अगर हमारे घर में खाना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और हमारे घर आना पड़ेगा, तब जाके मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।